हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब कि जिसमें कि हमारे शरीर में मेलानिन मेलानिन जो हमारे शरीर में बालों को कलर देता है, स्किन को कलर देता है, जैसे हमारी आईज को कलर देता है, ये एक पिगमेंट होता है। इसके कम हो जाने के कारण जो हमारे शरीर का रंग है या हमारे बालों का रंग है वो ब्राउनिश गोल्डन या एकदम वाइट हो सकता है। इसका इफेक्ट हमारे मतलब बॉडी टाइप पे भी आ सकता है और आईज में भी आ सकता है। इस कंबाइंड चीज को बोलते हैं ऑक्यूलो मतलब आई, क्यूटेनियस मतलब स्किन, तो इसको बोलेंगे ऑक्यूलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म। ये बीमारी बचपन से ही प्रेजेंट होती है। ये जनरली जेनेटिक होती है, इनहेरिटेड रहती है पेरेंट्स से। हर प्रेगनेंसी में 25% चांस रहता है अगर कि पेरेंट्स इस बीमारी के कैरियर हो तो। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, 1 2 3। अलग अलग मैनिफेस्टेशन टाइप्स पे है कि अगर OCA 1 है यानी कि ओकुलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म 1 है तो बच्चे या बड़ों की एकदम ही वाइट हेयर्स होंगे। अलग अलग टाइप में, कई में गोल्डन हेयर हो सकते हैं, थोड़े ब्राउनिश हेयर हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा फेयर स्किन हो सकती है। इसमें हमारे पास जैसे बच्चे प्रेजेंट करते हैं अर्ली एज में, वो इसके साथ प्रेजेंट करते हैं कि उनको मेनली निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस मतलब कि आइज की मूवमेंट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है। आइज ऐसे शेक करती रहेंगी, उनमें एक मूवमेंट होता रहता है आइज के अंदर। जैसे कि हमारी आप पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि निस्टैग्मस क्या होता है, कि इरेगुलर एंड शेकिंग ऑफ द आइज, लेमन टर्म में मूवमेंट ऑफ द आइज, मतलब पेशेंट अगर आइज से सीधा स्टेबल भी देखना चाहे तो भी आइज इनवॉल्यूंटरली, मतलब उसके हाथ में नहीं है, खुद ही हिलती रहती है। इस निस्टैग्मस के कारण बच्चा कई बार एक हेड पोस्चर ले लेता है, मतलब कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर, हेड टिल्ट रखेगा, राइट साइड पे टर्न रखेगा, या चिन अप या डाउन। ये बच्चा इसलिए करता है क्योंकि निस्टैग्मस का एक नल जोन होता है, यानी कि उस पोजीशन में बच्चे को सबसे बेटर दिखता है। उस पोजीशन में बच्चा अपनी दोनों आईज को यानी कि बाइनोक्यूलर विजन मेंटेन कर सकता है। इसी कारण बच्चा सर किसी एबनॉर्मल पोजीशन में यानी कि सीधे की बजाय कुछ टेढ़ा रखता है। पेरेंट्स इन बच्चों को जनरली इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ लाते हैं, एंड मोर कॉमनली इन बच्चों में स्क्विंट भी होता है, यानी कि तिरछापन, बाहर की तरफ आंख हो सकती है ज़्यादा कॉमनली, और कई बार अंदर की तरफ। इन बच्चों में हमें अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है। पूरा हमें एक विजन चेकअप करना ज़रूरी है, एक आंख से भी एंड देन बाइनोक्यूलर भी। निस्टैग्मस के पेशेंट्स में हमेशा दोनों आंख से विजन भी लेना चाहिए। देन उसके बाद इनका नियर विजन होना चाहिए, और उसके बाद इनके पेशेंट्स में हमें पूरा डायलेटेड वर्कअप यानी कि पीछे पर्दा देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके पर्दे में भी हमें नॉर्मल पर्दे से अलग फाइंडिंग्स मिलती हैं। फिर अगर लगता है तो हम कुछ और जांच भी कराते हैं। एंड देन उसके अलावा डायलेट करके यानी कि दवा डाल के चश्मे का नंबर देखना बहुत ज़रूरी है। चश्मे का जो भी नंबर आए, इन बच्चों में करेक्शन अर्ली देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम अर्ली करेक्शन नहीं देंगे तो ये बच्चों का हाई रिस्क है एम्ब्लायोपिया और लेजी आई में जाने का, क्योंकि निस्टैग्मस के कारण ऑलरेडी इनका विजन फुल करेक्टेड कभी नहीं होता है, उससे थोड़ा कम ही रहता है, जो कि हम ग्लासेस से इम्प्रूव कर सकते हैं। इन बच्चों को अर्ली स्टेज में ग्लासेस की ज़रूरत होती है, एंड इनमें कई बार स्पेशल ग्लासेस की नीड होती है, क्योंकि इनको आइरिस यानी कि जो हमारी आंख को कलर देता है, जैसे हम बोलते हैं किसी की आंख काली है, भूरी है, उस पिगमेंट के कम होने के कारण इनको बाहर फोटोफोबिया यानी कि धूप में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इनको स्पेशल टिंटेड ग्लासेस या ग्लेयर प्रिवेंटिंग ग्लासेस दिए जाते हैं ताकि आंख में चौंधा ना लगे। इनके लिए हमें स्पेशल फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस देने पड़ते हैं। एंड देन फुल करेक्शन ज़रूरी है। और उसके बाद अगर बच्चा लेज़ी आई में जा रहा है तो उसका मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ता है, पैचिंग थेरेपी या कुछ और विजन थेरेपी के रूप में। एंड कई बार ये बच्चे लो विजन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमने चश्मे का फुल नंबर दे भी दिया फिर भी उसकी फुल विजन नहीं आ रही है। ऐसे कुछ डिवाइसेस आते हैं लो विजन के जो इन बच्चों की थोड़ी नज़र बढ़ा सकते हैं, ताकि इनको स्कूल में पढ़ने में इश्यूज ना आए। एंड जनरली स्कूल में भी यही गाइड किया जाता है कि थोड़ा आगे की तरफ बैठा करें। और इसके अलावा इन बच्चों में हमें फुल
फुल एक रिफ्रैक्टिव करेक्शन देना चाहिए। एंड जो वो बच्चा हेड पोस्चर मेंटेन कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा है हेड पोस्चर और हमारा एक फिक्स हेड पोस्चर हमें पता चल गया है, सो उसके हम मैनेजमेंट के लिए हमारे पास नॉन सर्जिकल वे में अगर बहुत ही अर्ली है तो हम प्रिज्म ग्लासेस देते हैं। प्रिज्म ग्लासेस के थ्रू हम हेड पोस्चर टेम्परली करेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमें सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो भी हेड पोस्चर है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अप डाउन, और अगर हमने मल्टीपल विजिट्स पे कांस्टेंट मतलब हर बार सेम हेड पोस्चर है नियर और डिस्टेंस के लिए, देन हम उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन में जा सकते हैं, ताकि हम उसका जो सर टेढ़ा है उसको सीधा कर सकें। जो सर टेढ़ा रहता है अर्ली स्टेज से ही, उसके कारण जो नेक की मसल्स होती हैं उसमें इश्यूज और प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए अगर बच्चे को निस्टैग्मस है, या अगर आप बड़े भी हो गए हैं और आपको निस्टैग्मस का इशू आ रहा है एल्बिनिज्म के साथ, तो एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से मिले एंड अपने बच्चे का फुल चेकअप ज़रूर कराएं। देन उसके साथ बच्चे को ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म वाले बच्चों को स्किन केयर के लिए गाइड किया जाता है, क्योंकि इनको स्किन के इश्यूज होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। फुल के पतले कॉटन के क्लोथ्स पहनना या सनस्क्रीन्स लगाना। एंड देन इनका रेगुलर स्क्विंट का इवैल्यूएशन किया जाता है। अगर लगता है तो स्क्विंट सर्जरी विद निस्टैग्मस सर्जरी कंबाइन की जाती है। सो निस्टैग्मस इन ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म अगर आपके बच्चे को है, यानी कि आपको लगता है कि उसका रंग कम है, उसके बाल भूरे हैं, उसकी आंखें हिलती हैं, तो ज़रूर एक बार लेके आएँ। एंड हम इन बच्चों में जेनेटिक काउंसलिंग भी कई बार प्रेफर करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग भी प्रेफर करते हैं। सो एक कंबाइंड अप्रोच से हम ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म वाले बच्चों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।